अगर मेरे भी पिताजी थे, वो नहीं है दुनिया में, जब उनका भी नाम हटवाने गए थे तो हमें लिख करके देना पड़ता है, हमें एज अ गारंटी कि भाई कल को पता चले जी हम अपने फायदे के लिए किसी और का नाम कटवा दे, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बन जाएगी। सवाल तो सरकार चुनाव आयोग से पूछे ही कैसे हो गया, तो इनको ये चीज की समझ नहीं है। ऐसे बिना तहकीकात करे चुनाव आयोग, ये नहीं कि आप जाओगे आपको कहे राहुल मेहता का नाम काट दो जी, ये दुनिया में नहीं है, तो वो काट देंगे, ऐसा नहीं है। और जहाँ तक कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी मतलब फर्जी वोट्स निकाले हैं, वो जहाँ तक 1000 वोट्स निकले हैं, 700 वोट निकले एक बिल्डिंग से, ठीक है, वहाँ से जितने भी लोग हैं ना, वो बीजेपी के ही विधायक क्यों निकल रहा है, बीजेपी के लोग क्यों निकल रहे हैं। विधानसभा में कम से कम 4 से 5 लाख वोटिंग होती है विधानसभा चुनाव के अंदर। राहुल गांधी भाई इतना समय था कि उन्होंने 307, तो इनके 300 से ऊपर तो गठबंधन के सांसद हैं और विधायक भी इनके काफी तादाद में होंगे। इनके पास इतना समय था कि इन्होंने सीढ़ी चढ़ चढ़ करके हर एक घर में जाके पूछा, आपने मुझे वोट दिया था, ठीक, आपने किसको वोट दिया था, उसको वोट दिया था। राहुल गांधी के कार्यकर्ता उस बिल्डिंग में गए और उस बिल्डिंग में एक घर के अंदर 90 लोग मिले, तो उसकी वीडियो क्यों नहीं बनाई? 90 लोगों की वीडियो क्यों नहीं बनाई? सिर्फ फोटो खींच के क्यों लिया है? फोटो खींच के अब सर वीडियो कैसे बनाएंगे कि लोग का, कि सारे लोग अवेलेबल रहेंगे? कम से कम दिखाओ इस घर के अंदर 90 लोग रह रहे हैं, दिखाओ। जब लोग वो कह रहे हैं हम बीजेपी के वोटर है, वो वीडियो भी दिखाओ। जनाब अगर ईवीएम है के तो वोट चुराने की जरूरत क्या है? सर इलेक्शन कमीशन, अगर ईवीएम है के वोट चुराने की जरूरत क्या है? सर ईवीएम से तो वोट डलता है ना, वोट चोरी करने का मतलब कैसे होता है कि आप एक वोट की जगह पे 5 वोट डाल रहे हैं, आप 5 वोट डाल रहे हैं, मशीन पे तो बटन आप बीजेपी का डर रहा है ना, लेकिन 5 लोग कर रहे हैं ना, एक की जगह पे 5 वोट एक्स्ट्रा जा रहा है, एक्स्ट्रा वोट जा रहा है ना सर। वोट चोरी का क्या आ रहा है कि भैया उनके जो कहते हैं इलेक्शन कार्ड है उसमें फेरा कहाँ से आ रही है, हेरफेरी, अब वो भी बन रहा है, ईवीएम भी है क्या? इसका मतलब तो 543 की 543 सीटें नरेंद्र मोदी को लानी चाहिए। नमस्कार बाबा, स्वागत है आपका हमारे चैनल पत्रकार अड्डा में। मैं हूँ आपके साथ शुभम त्यागी। राहुल गांधी अब सियासी गलियारों में बड़े ही फेमस होते जा रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाया तो कुछ दिनों पहले विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, जिसमें कहा था बीजेपी के साथ मिलकर इलेक्शन कमीशन वोट चुरा रहा है। अब वही इलेक्शन कमीशन अब एसआईआर के तहत अगर बिहार से फर्जी वोटरों का नाम काटता है तो उसको लेकर आज संसद से और इलेक्शन कमीशन के ऑफिस तक प्रोटेस्ट करने की बात की जा रही थी। इस पूरे मामले पर बात करते हैं, जनता कैसे देख रही है इस पूरी राजनीति को। बिहार के चुनाव भी नजदीक हैं और इलेक्शन कमीशन पर लगातार आरोप मढ़े जा रहे हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वोट चोरी को लेकर, बीजेपी और इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाते हैं। आज कह रहे हैं बिहार में एसआईआर जो हो रहा है उसे बंद करो। चाहते क्या है आखिरकार ये राहुल बाबा, बताइए। सर देखिए, सबको पता था, राहुल गांधी को और विपक्ष को भी पता था कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है ना थोड़ा घोर अन्याय कर रही है और वो फर्जीवाड़ा कर रही है, वोट के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन उसका मिला हुआ है। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया था कि जो ज्ञानेश्वर कुमार जी हैं, जो ये सचिव है, ठीक है, वो भी मिले हुए हैं गारंटी से। देखिए मैं बोलूँगा कि इलेक्शन कमीशन जो होता है वो पब्लिक के लिए होना चाहिए, वो किसी पार्टी के लिए नहीं होना चाहिए। अगर कोई पार्टी आवाज़ उठाती है तो आप उस पर लीगल एक्शन लीजिए और आप उसमें घुसिए कि अगर ये गलत है, गलत हो रहा है तो हम आई विल वेरीफाई कि कौन ऐसा कर रहा है। अगर गलत है तो आपको पनिश देना चाहिए, लेकिन आप पक्ष ले रहे हो उसका। इलेक्शन कमीशन बिहार में से काट रहा है फर्जी वोट ना, आप पक्ष ले। अरे 64 लाख फर्जी वोट काटे तो दिक्कत क्या है? काट नहीं रहे हैं सर, मैं आपको फिर बता रहा हूँ ये हो क्या। देखिए पिछली बार हमने आधार कार्ड से वोट दिया था, ठीक है, पिछली बार, हाँ पिछली बार हमने आधार कार्ड से भी वोट दिया था। आधार कार्ड दे दो, वोटर आईडी दे दो, पैन कार्ड दे दो, किसी से भी वोट दे सकते हैं, ठीक है। अब जो है ना आपने आधार कार्ड बंद कर दिया, पैन बंद कर दिया, आपने वोटर आईडी किया। अरे पैन कार्ड से कब वोट डलता है यार? पैन कार्ड इज नॉट आइडेंटिफिकेशन प्रूफ। के आई कार्ड पे भी दे के आए होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। इलेक्शन आईडी कार्ड के लिए क्यों, पता है क्यों किया? आधार कार्ड फर्जी नहीं बन सकता है, वोटर आईडी कार्ड आपको 5 मिनट में फर्जी बन जाएगा, 5 मिनट के अंदर में। मेरे दोस्त है जो यूपी से, उसने अपने नाम पे 5 वोट दिया था, उसने खुद बताया था कि मेरे को वोटर आईडी 10 मिनट में, 10 नाम बताओ। मैं क्यों बताऊंगा? 5 उसने 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर उसका नाम बताओ, झूठ बोल रहे फिर तुम। 10 मिनट के अंदर उसको ना आईडी कार्ड बना के दे दिया, वोटर आईडी। अब बोला कि आप वोट डाल दो। किसने दिया? कौन से एरिया में रहता है? नाम बताओ, नाम बताओ, जब भी तो फर्जीवाड़ा बंद होगा। तो मैं बता रहा हूँ कि ये जो वोट जो लिस्ट है ना, ये क्या हो रहा है पता है? जो डेथ हो चुके हैं, ठीक है, जो डेथ हो चुके हैं, जो मर चुके हैं। ले लेता हूँ मैं, 2 मिनट रुको, मैं जवाब ले लेता हूँ। नहीं जवाब लेना बहुत जरूरी है। जो मर चुका है उस पर फोटो अपनी लगा दी और क्या कह रहे इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है बीजेपी के साथ। अरे भैया ये बेवकूफ लोग हैं, ये तो स्कूल आईडी पे भी दे आए होंगे जाकर के वोट। कितनी बेवकूफों वाली बातें कर रहे हैं। इनको बताना चाहिए, किसी भी पार्टी हो उनको 1 महीना पहले ही लिस्ट मिल जाती है इनके बीएलओ को, ठीक है। इनके एरिया का क्षेत्र के जितने वोटर्स होते हैं उनकी लिस्ट आ जाती है और कईयों के तो पुरानी भी पड़ी होती है। आप उससे मिलाप क्यों नहीं करते कि रामलाल जिंदा है या मर गया?
ये तो ना रामलाल के नाम पे घनश्याम को आपको वोट डलवा दोगे, अब्दुल की जगह रहीम का वोट डलवा दोगे। आप बताइए कहां पर होता है? जब तक वोटर आई कार्ड आपका नहीं देखते हैं वो, जब तक वो लिस्ट के अंदर नाम नहीं देखते हैं, फोटो नहीं मिलाते हैं, आप वोट डाल ही नहीं सकते। ये कहां पर वोट दे करके आए हैं? पूछिए कहां दे करके आए? कौन देता है? नाम बताओ, पुलिस उठाएगी उसे। डेथ केस में जो है अच्छा सुनो मेरी बात सुनो, पहले मेरी एक बात सुनो। कंप्लीट नहीं बोलने दे रहे हैं। जो डेथ केस में जो फर्जीवाड़ा कैसे हो रहा है, वो जो निकाले जा रहे हैं, छाटे जा रहे हैं ना, वो पता है डेथ में मैं मानता हूँ डेथ वाले हैं, जो डेथ हो चुके हैं उनका निकाला जा रहा है, लेकिन उनका वोटर लिस्ट में नाम होता है, ठीक है, आईडी कार्ड नहीं, आदमी नहीं है ना, लेकिन उसका नाम तो है लिस्ट में। वो क्या करता है, आधार आईडी कार्ड बना देते हैं, फोटो चिपका देते हैं और नाम तो ऑलरेडी है और ऐसे वोट डलवा रहे हैं। कौन बनाता है वो आईडी कार्ड? वो आईडी कार्ड कौन बनाता है? जवाब, वो आईडी कार्ड कौन बनाता है ये बताओ। आपके दोस्त ने पांच कर रही है, वो बनवा रही है। आपके दोस्त ने 5 कहाँ बनवाए? सर उसने यूपी में बनवाया। नाम, जगह, जिला, जगह, नाम, दोस्त का नाम। आजमगढ़ जो पिछली बार जो ये लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें नाम क्या है दोस्त? में नाम नहीं बता सकता सर मैं। सुनिए, जेल के दूसरी पीछे बात- दिख रहा है जिस हिसाब से बोल रहे हो। जो SIR है ना, SIR का मतलब क्या होता है? आप अपने BLO में भेजो कि जो लोग डेथ हो चुका है, जो लिस्ट में जो एक्टिव लोग हैं उनको आप टिक करो कि यस ये अवेलेबल है, जो नहीं है उसको डेट करो कि डेट में डालो। वो नहीं कर रहे ना, आप फॉर्म क्यों भरा रहे हो? फॉर्म भरने से कैसे पता चलेगा? आज मुझे कल को 2 साल में वो जिंदा हुआ, तुमने गलत बता दिया तो भैया चुनाव आयोग थोड़ी ना भुगतेगा उस पे। आपको मैं बताता हूँ, इनको पता नहीं है। अगर मेरे भी पिताजी थे, वो नहीं है दुनिया में, जब उनका भी नाम हटवाने गए थे तो हमें लिख करके देना पड़ता है। हमें एज अ गारंटी कि भाई कल को पता चले जी हम अपने फायदे के लिए किसी और का नाम कटवा दे, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बन जाएगी। सवाल तो सरकार चुनाव आयोग से पूछे ही कैसे हो गया? तो इनको ये चीज की समझ नहीं है। ऐसे बिना तहकीकात करे चुनाव आयोग, ये नहीं कि आप जाओगे आपको कहे राहुल मेहता का नाम काट दो जी, ये दुनिया में नहीं है, तो वो काट देंगे, ऐसा नहीं है। वो बिना प्रूफ के, बिना तहकीकात किए किसी का नाम नहीं काट सकते। इवन कि आपका अगर सरनेम नहीं लिखा गया ना, तो वो भी बिना पेपर्स लिए, बिना तहकीकात किए वो सरनेम भी नहीं जोड़ेंगे। वो आपका नाम रहीम है, जो भी है, तलउल्लाह, जो भी नाम है, इफ्तिकार नाम है ना, वो उसके आगे, इफ्तिकार के आगे क्या हो? कुछ नहीं हो, ऐसा तो क्वेश्चन मार्क दो। जाती नहीं भाई वो पर्सनल है मेरा। ये बदलते बहुत है ना, इन्होंने बदल रखा था। मुझे एक बात बताइए ना, अगर फर्जी वोट है, सवाल तो सुना जाएगा, अगर फर्जी वोट है और वोट की चोरी अगर हो रही है तो वो तो भैया बेंगलोर में भी हुई होगी। या सारी सुनो या सुनिए, वोट सुनिए, या सिर्फ वोट चोरी वहीं हो रहा है जहाँ कांग्रेस हार रही है, या वहाँ भी हो रहा है जहाँ कांग्रेस जीत रही है? हर स्टेट में हो रहा है, जहाँ कांग्रेस जीत रही है या हार रही है वहाँ भी हो रहा है। हर स्टेट के अंदर में ये चीज फर्जीवाड़ा हो रहा है सर, आप इस बात को यकीन मानिए। देखो विपक्ष जो है, कब देंगे राहुल गांधी? राहुल गांधी इस्तीफा क्यों देंगे? वो तो कह रहे हैं चोरी हो रहा है। गांधी को इस्तीफा नहीं देना है, PMC को इस्तीफा देना है। और जहाँ तक कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी मतलब फर्जी वोट्स निकाले हैं, वो जहाँ तक 1000 वोट्स निकले हैं, 700 वोट निकले एक बिल्डिंग से, ठीक है, वहाँ से जितने भी लोग हैं ना, वो बीजेपी के ही विधायक क्यों निकल रहा है? बीजेपी के लोग क्यों निकल रहे हैं? कैसे निकल रहे बीजेपी के लोग? राहुल गांधी को कैसे पता अगर वे फर्जी वोटर हैं? अगर राहुल गांधी को ये पता है कि वो फर्जी वोटर है, तो राहुल गांधी को ये कैसे पता है कि वो सारे वोट बीजेपी को पड़ रहे हैं? जब वो वेरीफाई करने जा रहे हैं, घर पे चेक करने जा रहे हैं वहाँ पर, तो वो बता रहा है कि वो बीजेपी के लोग हैं, ये बीजेपी का घर है। कौन सी वीडियो है ऐसी? सर कितनी एक भी वीडियो में देखिए, आप सुनिए। और सारी वीडियो में उन्होंने बताया कि जहाँ जहाँ वेरिफिकेशन किया उन्होंने बताया स्पेसिफिक वहाँ पर कि बीजेपी के लोग हैं। किसी कोई अध्यक्ष है, उनका घर है बीजेपी का, और घर है तो उन्होंने बताया भी कि हमें यहाँ पे हम किराए पे रहते हैं और हमारे को वोट। भाई आप किराएदार को आप कैसे वोट आधार कार्ड बना के दे दो? आप वोटर ID बना के, आधार कार्ड नहीं बनता क्या देश में? वोटर ID देखो, हमारे सोसाइटी में जन्माष्टमी महोत्सव है, हम 100 घरों में चंदा इकट्ठा करने गए तो हमारे को कम से कम 1.5 महीना लग गया, 1 महीने से ऊपर लग गया, क्योंकि हर किसी के फ्लोर पे चढ़ना उतरना आसान नहीं है। लेकिन एक क्षेत्र के अंदर, एक विधानसभा में कम से कम 4 से 5 लाख वोटिंग होती है विधानसभा चुनाव के अंदर। राहुल गांधी भाई इतना समय था कि उन्होंने 307, तो इनके 300 से ऊपर तो गठबंधन के सांसद हैं और विधायक भी इनके काफी तादाद में होंगे। इनके भाई इतना समय था कि इन्होंने सीढ़ी चढ़ चढ़ करके हर एक घर में जाके पूछा, आपने मुझे वोट दिया था? ठीक, आपने किसको वोट दिया था? उसको वोट दिया था? नहीं, ऐसी कोई वीडियो होगी। झूठ बोलने वाले वीडियो बनाएंगे, झूठ बोलने वाले वीडियो बनाएंगे। अब वहां पे देखो, फिर कह रहे किराएदार थे वो घर खाली करके। अरे किराएदार के कब्जा करके बैठ जाएगा? बांग्लादेशी और वो बैठे हैं रोहिंग्या कब्जा करके देश में, वो उससे तो निपट नहीं पा रहे। आज देश के अच्छे और सच्चे नागरिकों को भी कह रहे हो कब्जा करके बैठ जाओ। 6 महीना लगा। अगर राहुल गांधी, सुनिए, 6 महीने लगा है। अगर राहुल गांधी के कार्यकर्ता उस बिल्डिंग में गए तो राहुल गांधी के, एक सवाल आपकी बात काट रहा हूं, इन्होंने कहा 6 महीने लगे हैं और राहुल गांधी भी कहते हैं 6 महीने लगे हैं। 6 महीने से अंदर 4 महीने पहले दिल्ली में इलेक्शन था,
उससे पहले हरियाणा इलेक्शन था, उससे बाद महाराष्ट्र में भी इलेक्शन हुआ, ऐसे करते करते उत्तराखंड में भी हुआ। तो ये इलेक्शन में ही हमें बिजी दिख रहे थे। ये भारत जोड़ो यात्रा भी कर रहे थे, भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी कर रहे थे, कन्याकुमारी से कश्मीर तक भी गए। इनको टाइम कहां पर मिला 6 महीने में कि इन्होंने ये सारी स्टडी कर ली? इनके सवाल का जवाब मेरा एक सवाल पहले मेरा एक सवाल बहुत जरूरी सवाल है। वो सवाल ये है, जब राहुल गांधी के कार्यकर्ता उस बिल्डिंग में गए और उस बिल्डिंग में एक घर के अंदर 90 लोग मिले, तो उसकी वीडियो क्यों नहीं बनाई? 90 लोगों की वीडियो क्यों नहीं बनाई? सिर्फ फोटो खींच के क्यों लिया है? फोटो खींच के अब सर वीडियो कैसे बनाएंगे कि लोग के सारे लोग अवेलेबल रहेंगे? कम से कम दिखाओ, इस घर के अंदर 90 लोग रह रहे हैं, दिखाओ। जब लोग वो कह रहे हैं हम बीजेपी के वोटर है, वो वीडियो भी दिखाओ। एक एक करके जा रहे हैं छोड़ छोड़ के। जो किराए पे आ रहा है, रेंट पे आ रहा है, वो 6 महीने में चले आते, 3 महीने में चले जाएंगे भाई। वो लोग जा रहे हैं छोड़ छोड़ के, उनके आधार कार्ड बना रहे हैं। सर देखिए, मैं आपको बोलूं, इलेक्शन कमीशन, अगर आप चलो ठीक मानते हैं कि अगर गलत नहीं है, इलेक्शन कमीशन को क्या करना चाहिए? सामने से आके करना चाहिए कि ठीक है, मैं इस पे वेरीफाई करूंगा, मैं आपके साथ हूँ। अपोजिशन का बात बात यह है ना, मैं सरकार की बात करूंगा, बीजेपी जीते या फिर कांग्रेस जीते, कोई भी जीते, कोई भी पार्टी है, डजंट मैटर। मैं चाहता हूं कि ये जो वोट है ना, ये अधिकार किसका है? पब्लिक का है। और ये पब्लिक को आना चाहिए, रास्ते पे, रोड पे, सड़कों पे आना चाहिए कि आप पब्लिक का ये वोट लगाया जा रहा है, आपका अधिकार छीना जा रहा है कि कल होकर के अगर आप वोट डालने भी जाओगे तो आपको वोट डालने दिया जाएगा, आपका वोट पहले ही पड़ चुका होगा। ये पब्लिक का है सर, ये पब्लिक का 4-4 वोट वाले। कब चुनाव आयोग ने कहा पब्लिक का राइट नहीं है, या नरेंद्र मोदी ने कहा पब्लिक का राइट नहीं है, या किसी ऐसे नेता ने कहा पब्लिक का राइट नहीं है? ये पब्लिक का ही राइट है। आप देखिए, जब नरेंद्र मोदी चुनाव जीतते हैं, आप सोशल मीडिया देख लीजिए, आप वैसे जब समाज में घूमते हैं तब देख लीजिए, पूरी जनता खुश होती है नरेंद्र मोदी। इसका मतलब हैक कर रखा है जनता के दिलों को नरेंद्र मोदी। लेकिन राहुल गांधी का जब जब वो लेख खाता है, आप देखिए, पप्पू फेल हो गया। अरे इसके हाथ में कांग्रेस में मत देता ना सरकार। जो लोग दे भी रहते हैं उनको भी समझाने का काम भारत के लोग कर रहे होते हैं, और ये कह रहे हैं भैया जी कहां से भर गया? पप्पू भारी पड़ गया। मेरा एक सवाल है बड़े दिल से, सर रूलिंग पार्टी पे भारी पड़ गया मेरा है। दिल से एक सवाल है, मुझे बड़ा दर्द हो रहा है। सुनिए सवाल, पहला मेरा सवाल, मेरा पहले सवाल, मुझे बड़ा दर्द है इस बात का कि अभी तक तो बोला जा रहा था ईवीएम हैक है ना? सुनिए, अरे सर सवाल, अभी तक बोला जा रहा था ईवीएम हैक है, अब बोला जा रहा है वोट चोरी हो रहा है, अब फिर बोला जा रहा है अगर फर्जी वोट काट रहे हैं तो फर्जी वोट को क्यों काटा जा रहा है? जनाब, अगर ईवीएम हैक है तो वोट चुराने की जरूरत क्या है? सर इलेक्शन कमिश्नर, अगर ईवीएम हैक है वोट चुराने की जरूरत क्या है? सर ईवीएम से तो वोट डलता है ना। वोट चोरी करने का मतलब कैसे होता है कि आप एक वोट की जगह पे 5 वोट डाल रहे हैं, आप 5 वोट डाल रहे हैं, मशीन पे तो बटन आप बीजेपी का डर रहा है ना, लेकिन 5 लोग कर रहे हैं ना, एक की जगह पे 5 वोट एक्स्ट्रा जा रहा है, एक्स्ट्रा वोट जा रहा है ना सर। वोट चोरी का क्या आ रहा है कि भैया उनके जो कहते हैं इलेक्शन कार्ड है उसमें फेरा कहां से आ रही है? हेलपेरी। अब वो भी बन रहा है, ईवीएम भी है क्या? इसका मतलब तो 543 की 543 सीटें नरेंद्र मोदी को लानी चाहिए। अगर नहीं, बताओ जवाब, अगर ईवीएम है क्या तो वोटर चुराने की जरूरत क्या है? वोट चुराने को बोलो कि आधार, अगर ईवीएम है क्या वोट चुराने की जरूरत? इलेक्शन कमीशन को बोलो आधार कार्ड पे वोटिंग डलवाने के लिए डलवाओ। सर डलवा ही नहीं सकते, फर्जी नहीं बनता, आधार कार्ड बनता ही नहीं फर्जी। थंब लगेगा, आईड लगेगा, लेकिन कि पैन कार्ड डलवाओ, फिर उसके बाद कहोगे राशन कार्ड डलवाओ, फिर उसके बाद कहोगे जन्म प्रमाण पत्र दिलाओ, फिर उसके बाद कहोगे मृत्यु प्रमाण पत्र दिलाओ, फिर उसके बाद कहोगे स्कूल का आई कार्ड डलवाओ, फिर कहोगे स्कूल का रोल नंबर दिलाओ। तुम मन बुद्धि हो चुके हो। चोर जब है ना, चोरी पकड़ी गई है तो अब क्या करे? अभी तो हमें जोर से चिल्लाना पड़ेगा ना। वो बोलते ना चोर बोले जोर से, समझे? चोर बोले जोर से, कहावत है। जब पकड़ा जाता ना चोर तो वो कभी नहीं बोलता कि मैं चोर हूँ, मैं चोर हूँ। आज क्या है, आज बसों में दोनों बहन भाई चीख चीख के बोल रहे थे और पीछे इनके एक कार्यकर्ता का वीडियो वायरल हो रहा है। किस करते हुए पीछे पानी की बोतल पी, वो कह रहे हैं भैया जैसा नेता वैसे कार्यकर्ता। अपनी मोए मोए तुम लोग कराते हो, स्टडी करो। एक पता क्या है, अब देश का सम्मान करने की जगह पे, राष्ट्र का सम्मान करने की जगह एक उस इंसान को सपोर्ट करो जो आए दिन देश के सांसद के अंदर खड़ा होकर के सेना को कोसता है, राष्ट्र को कोसता है। वो ट्रंप जब भारत का दोस्त था तब मोदी साथ चल रहे थे, लेकिन जब वो भारत का विरोधी हुआ तो वो राहुल गांधी का साथी बन गया। वो पाकिस्तान जो 26/11 का हमला करके चला गया, कांग्रेस चुप थी, लेकिन आज नया भारत घर में घुस के मारता है तो राहुल गांधी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। आप जैसे लोग जिस दिन बदल गए उस दिन राहुल गांधी 2 वोट के लिए भी तरस जाएगा, उसको घर का वोट भी नहीं मिलेगा। बीजेपी के ऊपर भरोसा खत्म हो चुका है। कहां से खत्म हो गया? 240 इस बार भी सरकार है। जो एक बार जो अपने प्यादा को मरवा सकता है। सीनियर सिटीजन, इनको भी पता है तिरंगे का सम्मान क्या है, इनको पता है तिरंगे का सम्मान क्या है, लेकिन वो 54 साल के युवा को नहीं पता, वो आपके नेता को नहीं पता कि तिरंगे का सम्मान क्या है। तिरंगा यात्रा भाजपा करवा रही है, इसने तिरंगा निकाला, इंडिया मैच जीती, कभी देखा इसने घर के बाहर तिरंगा लहराए हो?
कुछ नहीं करते हुए देखा आपने, कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा आप लोगों ने। सेना के शौर्य पे सबूत कैसे मांगते हैं ये पूछो, ईडी से सबूत कैसे मांगना है ये पूछो, सीबीआई से सबूत कैसे मांगना है ये पूछो, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लक्षण कैसे लगाना है ये पूछो, जनता पे आरोप कैसे लगाना है ये पूछो, सेना पे आरोप कैसे लगाना है ये पूछो, पुलिस पे आरोप कैसे लगाना है इनसे ये पूछो। लेकिन हिमाचल में बादल फट रहे हैं, तबाही हो रही है, उस पर क्या काम कर रही है राहुल गांधी की सरकार वो मत पूछो। तेलंगाना में बाढ़ आ गई, घर के घर ध्वस्त हो गए, उस पर मत पूछो। कर्नाटका में निगम पार्षद की बेटी को चाकू गोद के मार दिया, उस पर मत पूछो। मुर्शिदाबाद पे 500 लोगों ने पलायन कर दिया इंडिया अलायंस वालों से, ये मत पूछो। पूछो क्या कि नरेंद्र मोदी से नरेंद्र सरेंडर क्यों हो गया, सीज फायर क्यों लग गया, जबकि अभी इनके मुंह पे तमाचा मारा डोनाल्ड ट्रंप ने। एक जगह सभा में उन्होंने बोल दिया मैंने सीज फायर नहीं करा, वो अपनी बात से पलट गए। लेकिन राहुल गांधी के पास अब ये टॉपिक खत्म हो गया, अब SIR का टॉपिक चालू हो गया। मैं अब आपसे आखिरी सवाल ये करूंगा, राहुल गांधी कहते हैं चाचा हट जा, दे दूंगा नहीं मुंह पे, पीछे हो जा, हट जा। मेरा आखिरी सवाल, इनका जवाब देना। मेरा आखिरी सवाल, मेरा एक आखिरी सवाल होगा मेरा एक सवाल, मुझे ये बताइए। सुनिए सुनूंगा, सुन रहा हूँ, आप ही की बात सुनूंगा, आप ही की बात, सवाल सुनूंगा, सवाल देखिए सुनिए। अगर राहुल गांधी कहते हैं CBI पे भरोसा नहीं, ईडी पे भरोसा नहीं, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं, अब इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं, तो राहुल गांधी का जो 7 फुट का फर्जी वाला चिट्ठा है उस पे जनता क्यों भरोसा करे? क्यों नहीं करेगी सर? फर्जी हो सकता है, डेटा लीगल दिखा रहा है। कैसे दिखा रहा है? एक्टिविटी किया उन्होंने, क्या दिखाया? 3 से 4 घंटे फोटो स्टेट दुनिया भर की हो जाती है घर में रखे। यार पहली बात तो मैं इनके बात बताऊं, बीजेपी फोटो स्टेट घर में हो सकती है, नहीं हो सकती? फोटो स्टेट किसके घर में हो सकती है? फोटो कॉपी दिया है, कौन सा फोटो कॉपी है? डेटा दिया है। ये सारे जो 7 घर घर जा रहे थे राहुल गांधी 6 महीने से, अगर इस पे काम कर रहे हैं 6 महीने नहीं, आखिरी के 2 दिन की वीडियो बनाते हैं, हम इतने घरों में गए, इतने घरों का डाटा, वो भी नहीं दिखाया। और अचानक से ऊपर से ये लिस्ट गिर गई, आसमान से गिरी। चंडीगढ़ का वीडियो क्यों नहीं दिखा रहे हो आप, जो चंडीगढ़ में फॉर्म भरा जा रहा है, इलेक्शन कमीशन बनाया जा रहा है, फॉर्म वो तो नहीं दिखेगा आपको, वो तो वीडियो वायरल हो रही है। कौन सा चंडीगढ़ का? इलेक्शन कमिश्नर का जो बंदा है वो BLO बैठ के खुद ही भर रहा है। हाँ, उन्होंने वीडियो फोन में, अपने फोन तो ले रहे होंगे स्मार्टफोन। सर आप भी देखते हैं, ये भी देखते हैं, ये कहते हैं बीजेपी नफरत करते हैं, जियो नहीं ले रहे, कहते हैं बीजेपी। आज तक है ना बीजेपी वाले के पास आज तक है ना तिरंगा झंडा नहीं देखा मैंने कभी देखा। नरेंद्र मोदी चुनाव ब्रिज पर लेकर के चल रहे थे, अभी लेटर इन्होंने आज तक नहीं देखा। राहुल गांधी के हाथ में कब देखा था आखिरी बार बताइए? वो कन्हैया लाल के साथ जब बिहार चुनाव आया तब देखा। मोदी जी चुनावों में नहीं उठाते हैं, वो तो कहते हैं मैं उठा रहा हूं तो मेरे भारत का हर एक नौजवान, हर एक नागरिक उठाए। ये देखिए बुजुर्ग दंपत्ति भी उठा करके चल रहे हैं, इनके हाथ में तिरंगा देखा कभी? तिरंगा झंडा में राहुल गांधी की दादी, राहुल गांधी का पिता, राहुल गांधी का बाप, वो सब लपटे हुए हैं। क्यों है? बताओ बीजेपी का कौन सा बंदा तिरंगा झंडा में लपटा है? एक भी बता दो बीजेपी का कौन सा बंदा? स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी। अरे इनके पास तो बच्चे, अरे अटल बिहारी वाजपेयी जी, अरे मैंने सुनो सर, अटल बिहारी वाजपेयी छोड़, अटल बिहारी वाजपेयी जैसा तो कोई है ही नहीं, मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट से सम्मान करता हूँ। मैं तभी नाम याद नहीं है, तभी नाम याद नहीं आया। ले लिया खुद ही, क्यों ले लिया? क्या काम किया था राजीव गांधी ने और नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने, जो भारत रत्न अपने आप स्वयं दे दिया। एक होता है आप अच्छा काम करते हैं, अचीवमेंट कुछ करते हैं, आपको अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। ये ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने कहा हमें कोई नहीं दे रहा है, एक काम करो खुद ही सम्मानित हो जाओ। ये कह रहे तिरंगे में, वो तो प्रोटोकॉल था। भैया आखिरी सवाल, ये SIR का मुद्दा और ये जो वोट चोरी का मुद्दा, क्या इस पर राहुल गांधी खुद गिर गए? अब बिल्कुल गिर गए हैं। रायबरेली के अंदर सोनिया गांधी, राहुल गांधी के अलावा कोई नहीं जीता, लेकिन एक नेशनल न्यूज चैनल के अंदर दिखाया गया कि वहां भी बिना फोटो नंबर वाली लिस्ट थी। क्या अब हम उसको सच माने? उसको सच मानते हैं तो आप धांधली करके जीते। आपकी खुद की दादी के ऊपर 6 साल का प्रतिबंध लग गया था, चुनाव में धांधली करती पकड़ी गई थी, और उसको कह दिया इंडिया इज इंदिरा, इंडिया इज इंदिरा। जो धांधली करती पकड़ी गई वो सुपर इंडिया हो गई। और इनका पोता क्या कह रहा है? राहुल गांधी इंदिरा का 50% भी नहीं हो सकता। हम कहते हैं 5% भी नहीं बनना चाहिए। नहीं तो हम नहीं चाहते हमारे देश का प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगे आपातकाल जैसा, या लोगों के साथ दुष्कर्म करने का, मारपीट करने का, किसानों के ऊपर गोलियां चलाई इन लोगों ने। वैसा आरोप हम नहीं चाहते। अब जो वोट का चोर है ना, वोटिंग चोर जो हुआ है, अब मैं बोलूंगा हर एक जनता से, जो भी 18 साल कंप्लीट हो गया और 18 साल से अंडर बिलो या ऊपर हो, आप सब लोग रोड पे आओ। ये बात अब पब्लिक की है, ये आम जनता की बात है, सरकार की बात है ही नहीं है। कांग्रेस गया खड्डे में, ठीक है। आपका मुद्दा है पब्लिक को आना चाहिए रोड पर कि आपका अधिकार क्यों छीना जा रहा है, आपके नाम पे वोट क्यों दूसरा डाला सकता है। पब्लिक को रोड पे आना चाहिए। अगर पब्लिक मजबूत नहीं है तो इसका मतलब पब्लिक आजकल गुलाम हो चुकी है और आगे बताइए, अगर पब्लिक का वोट कहां से छीन लिया? आप कह रहे हैं एक जगह एक बंदा 4 जगह वोट डाल रहा है, तो वो फर्जीवाड़ा हो रहा है। बिल्कुल फर्जीवाड़ा हो रहा है। तो उस फर्जीवाड़े के तहत ही बिहार में SIR हो रहा है।
ये कौन सा ऐसा सुनिए है मेरी फॉर्म बात, भरा जा रहा है, पहले सर? मेरी बात तो सुनिए। वो उस फर्जीवाड़े के तहत ही तो एसआईआर किया जा रहा है। जो फर्जी वोट है, जो एक राज्य का वोटर, घुमाने की कोशिश एक मत राज्य करो, का नहीं, वोट, नहीं। अरे सर आप सिंपल घुमा सी रहे, बात है सर, ना ये आप तो। घुमा रहे, फर्जीवाड़ा वो हो रहा है, फॉर्म भर के मतलब वो आईडी कौन कार्ड सा फॉर्म भर रहा है? कौन सा फॉर्म? कौन सा? इलेक्शन कमीशन की आईडी कार्ड कौन सा बनाई फॉर्म? जाएगी, वोटर आईडी बनाई कौन जाएगी सा आप फॉर्म? लोग का। फॉर्म का नाम बता। ये जो भर रहे फॉर्म एसआईआर का, एसआईआर का क्या एसआईआर के फॉर्म में क्या? उसमें आप फोटो नहीं लगा रहा हूँ, एसआईआर का स्पेशल इंटेंस रिवीजन भाई साहब, एसआईआर के तहत फर्जी वोट काटे जा रहे हैं कि नहीं काटे जा रहे? काटे जा रहे हैं सर ये। अच्छा। अगर फर्जी वोट काटे जाते तो बीएलओ को सब पता है, बूथ पे कितने लोग हैं, गांव में कितने लोग हैं, हर एक गांव में जाओ चेक करो कि ये बीएलओ के अलावा बीएलए भी होता है एक। बीएलए क्या होता है बताइए? सर बीएलओ BLA क्या होता है? बूथ की बात करो, आप मुझे फंसाने की कोशिश मत करो। आपको क्या करना चाहिए, हर स्टेट में हर जगह पे जाओ, गांव में भेजो बीएलओ को कि अगर जो आप लिस्ट लेके जाओ, जो लोग नहीं है उसका नाम कट करो और डेट पे ला लो। उसमें तो कर रहे हैं। ये कहाँ कर रहे हैं? तो फॉर्म भरवा रहे, फॉर्म भरवा रहे, फोटो ले कौन रहे, सा आधार फॉर्म? कार्ड ले रहे। कौन सा अब जब फॉर्म? पकड़ेगा तो फिर आप कौन सा फॉर्म? फॉर्म का नाम? ओके सर, फॉर्म का नाम? हाउ विल बी वेरीफाई, फॉर्म का नाम? फाइंड आउट हाउ विल बी के, अरे हाउ विल बी, फॉर्म का नाम क्या है ये तो बताओ। इंग्लिश आती है अच्छी खासी, फॉर्म का नाम पता है? स्पेशल इंटेंस रिवीजन जो आप कर रहे हैं, उस एसआईआर के तहत हो क्या रहा है? ये स्पेशल नाम ही जो डाला ना, ये मोदी जी का SIR special है, के तहत ये हो जो क्या? स्पेशल है ना, उसमें क्या तुम्हें इंग्लिश आती है? इसमें छुपा हुआ है सर, मुझे पता है तुम्हें इंग्लिश स्पेशल आती है। के पीछे ही छुपा हुआ है मुझे ये बताओ एसआईआर के तहत क्या हो रहा है? एसआईआर के तहत हो रहा है धांधली और वोट बनाए जा रहा है, फर्जी वोट बनाए जा रहे हैं, निकाले नहीं जा रहे। निकालने का मतलब ये है कि मैं अपने घर में ना, मेरे घर में अगर 10 लोग है, 1 मिनट, तो 10 लोग है, तो जो बंदा है ना बूथ वाला आएगा, मुझे 10 लोग का वेरीफाई करेगा आपके घर में 10 लोग है या नहीं है। अगर नहीं है, कौन मरा है, दादा का डेथ हो गया, दादा का टिक करोगे, नहीं है, आप बीएलओ के पास जाओ, बीएलओ को भेजो, जिस गाँव के अंदर जो लोग नहीं है उनका डेथ करो और उसको अपडेट कर दो कि ये लोग नहीं है। बीएलओ पे भरोसा नहीं है तो बीएलए भी होता है, बूथ लेवल एजेंट। अरे सुनिए, बूथ लेवल बीजेपी का है सर, मैं आपको बोलता हूं, बीएलए भी बीएलए किसका है? बीएलए किसका है? सब कुछ इसका BLA किसका? बीजेपी का। बीएलए की फुल फॉर्म क्या है? अभी तो आपने बता दिया ना सर। नहीं, बीएलओ हो गया बूथ लेवल ऑफिसर, बीएलए क्या है? सर मेरे को इतना नहीं पता। अरे जनाब, आपको ये कैसे पता है फिर वो बीजेपी का है? मैं बोल अरे रहा हूं, बूथ उसका लेवल नहीं हुआ एजेंट है, होता सर। है, एजेंट होता अच्छा, है ये वो बताओ। पार्टी का, अच्छा ठीक है, पार्टी का एजेंट होता है। तो कांग्रेस का जो एजेंट होगा वो बीजेपी का कैसे हो जाएगा? इलेक्शन कमीशन किसका होना चाहिए, पब्लिक का या पार्टी का? स्वतंत्र एक किसका होना चाहिए? अरे स्वतंत्र संस्था है वो, नहीं, किसका होना चाहिए? स्वतंत्र Public संस्था का है, होना चाहिए, लोकतांत्रिक Public संस्था का है। होना चाहिए, लोकतांत्रिक संस्था। पब्लिक का होना चाहिए, जनता का होना चाहिए कि पार्टी का होना चाहिए? तो फिर क्यों फिर हेरफेर कर रहे हैं आप? पूछ रहे हो सवाल ये से कमीशन से सर? नहीं एक मिनट, नहीं नहीं आप नहीं पूछ रहे हो नहीं सवाल नहीं कमीशन से, सबसे पूछ रहे हैं हम, सबसे पूछ रहे हैं मोदी जी का आदमी क्यों हाँ, दे रहा है भाई? हाँ, मोदी जी नहीं का हम आदमी? सवाल पूछ रहे नहीं, हैं। नहीं, आपने कहा बीएलओ सरकार का, अरे बीएलए तो पार्टी का होता है। प्रेमानंद महाराज जी ने प्रेमानंद महाराज जी पे मत जाओ, नहीं, नहीं नहीं, 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 नहीं। अपने शरीर के ऊपर ना डिटॉल डालो, जहाँ जलेगा समझ लो वही गंदगी है। तो BLA इसका मतलब यही है, BLA जिसको जल रहा है इसका मतलब वो चोर है। BLA आपसे सवाल पूछा BLA जा रहा है, आपको कमिश्नर BLA किसका होता है? सर कमिश्नर ऑफिस से पूछा जा रहा है, जवाब वो बीजेपी के लोग क्यों दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं भाई? उनका काम क्या है? इलेक्शन कमीशन जाने, लेकिन यहाँ पे फर्जीवाड़ा है, उनको पता है इलेक्शन कमीशन हमारा बंदा बैठा हुआ है, उससे सवाल पूछेगा तो वो फंस जाएगा। तो सर ये पूरी की पूरी साजिश है। इलेक्शन कमीशन का जो बंदा है ना ज्ञानेश्वर कुमार, ये पूरा का पूरा मिला, जिस दिन उसको बिठाया था उसी दिन मैंने बोल दिया था ये बीजेपी का आदमी है। पहले इलेक्शन कमीशन कैसे चुना जाता था पता है? पहले चुना जाता था, कैसे चुने जाते सर, आम जनता मिलकर चुनती थी। अब इलेक्शन तो कमिश्नर उठा लिया। को, इलेक्शन कमिश्नर को आम जनता सुनती थी। बिल्कुल, जनाब कौन चुनता है? आपको बीएलओ और बीएलए के फर्क में अंतर नहीं पता। अब आप कह रहे हो इलेक्शन कमिश्नर को जनता चुनती है। महाराष्ट्र में भी वो ज्योति थी, उसको उठा के रख दिया, बीजेपी के पार्टी की बंदी थी, उसको उठा के उन्होंने आपको ये नहीं पता इलेक्शन कमिश्नर कैसे चुना जाता है, पर आपको ये पता है कि इलेक्शन कमिश्नर मिला हुआ है बीजेपी से। पूरी की पूरी सरकार जो है ना उसमें जितने भी लोग मिला हुआ है। इंसाफ कर रहा है। चलिए, तो आप सबने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में भ्रम की स्थिति एक बन गई है। अगर एसआईआर गलत है तो वोट चोरी का आरोप राहुल गांधी कैसे लगा रहे हैं? अगर आपके पास 6 महीने की रिसर्च है तो 6 महीने की रिसर्च में कहीं ना कहीं तो वीडियोग्राफी करी होगी। अगर एक बिल्डिंग के एक रूम में 90 लोग रहते हैं तो 90 लोगों का कहीं ना कहीं तो प्रूफ दिखाओगे। तो वही बात हो गई कि भारत के 5 फाइटर जेट गिर गए लेकिन उसका एक भी वीडियो अवेलेबल नहीं है। तो जनता की राय इस पूरे मामले पर क्या है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।